पादप कोशिका का है जो कि बहुभुजा के आकार का है। इसमें सबसे अंदर लाल रंग की गोलीय संरचना केंद्रक कहलाती है और सबसे अंदर की बाउंड्री जो षटकोणीय है यह कोशिका कला कहलाती है। इस कोशिका कला और केंद्रक के बीच जो द्रव भरा रहता है इसे कोशिका द्रव कहते हैं, जिसे बिंदु से प्रदर्शित किया गया है। इस कोशिका द्रव में हरित लवक जो कि लवक का विशिष्ट प्रकार है, माइटोकॉन्ड्रिया, राजधानी, अंतर्द्रव्य जालिका, गाल्जी उपकरण आदि उपस्थित होते हैं। केंद्रक एवं कोशिका द्रव कोशिकांगों सहित जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। हरित लवक का काम पादप कोशिका में भोजन का निर्माण करना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। यह कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करती है। लवक एवं राजधानी मुख्यतः पौधों में ही पाया जाता है। यह राजधानी इसमें जल, विभिन्न प्रकार के लवण, शर्करा, कार्बनिक पदार्थों का संचय होता है। गाल्जी उपकरण यह विभिन्न पदार्थों के संचयन, उनके स्थानांतरण और उनकी पैकिंग में भाग लेती है। इसमें अगर हम केंद्रक देखें तो यह केंद्रक में सबसे अंदर की ओर जो गोलाकार संरचना है वह केंद्रक है, जो बीच बीच में टूटी हुई है। इस जो गोलाकार संरचना जो परतनुमा दिख रही इसे हम केंद्रक कला कहते हैं और केंद्रक के अंदर यह गोलीय संरचना केंद्रिका कहलाती है और केंद्रक के अंदर का द्रव केंद्रक द्रव कहलाता है और इसके अंदर धागेनुमा संरचना गुणसूत्र या क्रोमैटिन जाल कहलाती है। ये केंद्रक कला, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य और क्रोमैटिन जाल मिलकर केंद्रक का निर्माण करते हैं। यह प्रस्तुत चित्र जंतु कोशिका का है। इसमें सबसे बाहर की ओर जो बाउंड्री है यह कोशिका कला, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेम्मा को प्रदर्शित करती है। ये सभी सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली या कोशिका कला या प्लाज्मा लेम्मा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही है। इसके अतिरिक्त सबसे अंदर जो गोल संरचना है जिसे यहाँ काले रंग से दिखाया गया है यह केंद्रक है। कोशिका कला एवं केंद्रक के बीच का द्रव कोशिका द्रव कहलाता है जो कि बिंदुवत संरचना से दिखाया गया है। इस कोशिका द्रव में विभिन्न प्रकार की दोहरी झिल्ली वाले संरचना जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं पाए जाते हैं। इनमें पादप कोशिका की भांति लवक एवं राजधानी प्रायः नहीं होते। राजधानी अगर होती भी है तो बहुत कम छोटे आकार के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। जंतु कोशिका में पादप कोशिका की भांति माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी उपकरण उपस्थित होते हैं, किंतु जंतु कोशिका में पादप कोशिका की भांति लवक नहीं पाए जाते हैं। इसमें हम देखते हैं यह माइटोकॉन्ड्रिया या गाल्जी उपकरण और राइबोसोम यह पादप कोशिका की ही भांति है। इसके अतिरिक्त जंतु कोशिका में केंद्रक के समीप तारे के आकार की रचना होती है जो कि सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है। इसे तारक काय कहते हैं। लाइसोसोम मुख्यतः जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। अंतर्द्रव्य जालिका पादप कोशिका की भांति जंतु कोशिका में भी उपस्थित होती हैं। केंद्रक के विभिन्न अवयव जैसे कि केंद्रक के कला जिसे हम केंद्रक कला कहते हैं और इसके बीच जो छिद्र है इसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं और इसके अंदर के द्रव को केंद्रक द्रव्य कहते हैं और अंदर केंद्रक के अंदर गोलीय संरचना को केंद्रिका कहते हैं और इसके केंद्रक द्रव में जो धागनुमा संरचनाएं होती हैं उन्हें हम क्रोमैटिन जाल कहते हैं। इस प्रकार केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, क्रोमैटिन जाल, केंद्रिका ये सभी मिलकर केंद्रक का निर्माण करते हैं। इसमें भी कोशिका द्रव्य और केंद्रक मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में सामान्य कोशिका की भांति कोशिका कला, केंद्रक और कोशिका द्रव्य उपस्थित होते हैं।